क्या हमें बैरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस वक्त बैरिया टाउन के ऊपर सवाल है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर DHA जो है वो बैरिया टाउन को टेक ओवर कर लेगा और प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन बैरिया टाउन की बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बैरिया में मत करें। तो आज हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सो आज की वीडियो में इसी के ऊपर तफसीली बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। चूँकि रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं और हर वक्त इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो आम आदमी तक सही मालूमात को पहुँचाना जो है वो बहुत ज़रूरी भी है और हम अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जब हम उनको बैरिया के हवाले से किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बैरिया टाउन में शायद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त जो है वो बैरिया टाउन ज़वाल का शिकार है और बैरिया टाउन के हालात जो है वो आने वाले दिनों में भी इससे बदतर होंगे। देखें, ज़ाती तौर पे मेरा ख़्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बैरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किसी सूरत भी ख़राब इन्वेस्टमेंट नहीं है या वो ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको नुकसान देकर जाएगी। बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ज़ाती तौर पे बैरिया टाउन के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा बेहतर और मुफीद है। आज के टाइम के अंदर अगर बैरिया टाउन के अंदर आपको एक चीज़ 5 रुपए की मिल रही है जो कल ये चीज़ 50 रुपए की थी, तो मुझे बताएं कि ये गलत कैसे है। जहाँ तक बात है कि क्या बैरिया टाउन के हालात ऐसे ही रहेंगे, क्या बैरिया टाउन मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार रहेगा? देखिए, पाकिस्तान का लीडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसने रियल एस्टेट को मॉडर्न शक्ल दी है। जो आज का रियल एस्टेट है पाकिस्तान के अंदर, उसको मॉडर्न की शक्ल जो दी है वो बैरिया टाउन ने दी है। मलिक रियाज साहब जो हैं उन्होंने इन हाउसिंग सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट लाया और ऐसी टॉप नॉच लिविंग आपको ऑफ़र की कि आज वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हैं, जब वो पाकिस्तान में आते हैं, जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो उनको बैरिया टाउन के अंदर वो लिविंग मिलती है जो लिविंग उनको बाहर मिलती है। सो इस लेवल के स्टैंडर्ड, इस लेवल का लिविंग देना ये कोई आम बात नहीं है। अब इतने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को, जो पाकिस्तान का लीडिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है, फिर उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को जिसको बाकी जितने भी बात के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो इस पैटर्न को, इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आज बैरिया टाउन जो इतने बड़े पैमाने के अंदर पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर फैला हुआ है, इसको आप किनारे लगा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, इस वक्त पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर जो चीज़ें मलिक रियाज साहब के ऊपर है, ये सदा ऐसी नहीं रहेंगी। बहुत जल्द इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा और जब ये रिजॉल्व होंगी तो यही चीज़ें वापस अपनी जगह पे आएंगी। और बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त ऑन टेबल हैं, नेगोशिएशंस चल रही हैं और बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर मामलात हल हो जाएंगे। और जब मलिक साहब इस मार्केट के अंदर वापस आएंगे, जो इन्होंने आना है, लोग कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन आज उनकी पार्टी फिर से बरसर इक़्तिदार है। इसी तरीके से जो आज लोग कह रहे हैं खान साहब ख़त्म हो गए हैं, कल आप देखेंगे कि वही इस मंजर नामे पे मौजूद होंगे। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें ऐसी ही चलती हैं और बहुत जल्द मलिक साहब के ऊपर भी ये चीज़ें ख़त्म होंगी और वो दोबारा से इस मार्केट में आपको नज़र आएंगे। तो वही चीज़ें जो आज की डेट में आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा, वही चीज़ें जो आज आपने अच्छे दामों में ख़रीदी होंगी, यही चीज़ें जो है वो आपको एक अच्छा और बड़ा रिटर्न जो है वो उस वक्त देंगी। और ये मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, ये आपको विद इन अ ईयर ये बहुत सारी चीज़ें वापस स्ट्रीम लाइन पे आती हुई नज़र आएंगी। थोड़ा सा रेट का कंपैरिजन कर लेते हैं। देखें, अगर आपको 1 कनाल का घर चाहिए और आप DHA में लेते हैं तो वो आपको तकरीबन करीब 10 करोड़ के पड़ेगा। लेकिन वही 1 कनाल का घर जो है वो बैरिया में आप लेते हैं तो कहीं जाके आपको 6, 7, 8 करोड़ रुपए में पड़ेगा। 3-4 करोड़ रुपए आपका सेफ होता है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। सो अगर आप
इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए घर देख रहे हैं, चाहे वो 10 मरला का घर देख रहे हैं, चाहे वो आप 1 कनाल का देख रहे हैं या इवन 5 मरला का देख रहे हैं, तो बैरिया टाउन के अंदर रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में की गई इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन है, आपको करनी चाहिए। अगर मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, मज़ीद भी आप चीज़ें कोई कुछ कन्फ्यूजन का आप शिकार हैं, तो प्रॉपर्टी रिव्यू का नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप अपनी चीज़ों को जो सेल परचेज़ है वो बैरिया टाउन के अंदर, मेरी रिकमेंडेशन, मेरा जो एक ओपिनियन है वो यही है कि आपको बिल्कुल करनी चाहिए। और आज हमेशा पूरी दुनिया के अंदर ये साइकिल है कि जब रेट्स बहुत ज़्यादा गिरे होते हैं तो तभी लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और वही इन्वेस्टमेंट की भी फ़ायदा देती है। अगर हमारे यहाँ बस उल्टी गंगा बहती है, जब यहाँ मलिक रियाज साहब वापस आ जाएंगे, यही 5 रुपए की चीज़ जब 50 रुपए में मिलेगी, फिर लोग पैसे भी लेके आएंगे और कहेंगे कि जी ये आप हमें ये चीज़ ले कर दें। लेकिन आज जब 5 रुपए की है तो नहीं ख़रीद रहे। तो मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अगर आपका बजट है, मुनासिब बजट है, तो बैरिया टाउन एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। सो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपके लिए कुछ चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का मुफीद कंटेंट आप तक पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट किसी वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।